जय जवान जय किसान सभी किसान भाइयों को। आज हम जानेंगे कि पुराना ट्रैक्टर लेते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि हमें वो ट्रैक्टर आगे जाके कोई दिक्कत ना करे। तो पहले तो आपको मैन्युफैक्चर देख लेना है ट्रैक्टर में। ये डीजल का जो पंप आता है उसमें आगे के जो दो आंकड़े लिखे हुए होते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं। ये आगे 2 लिखा हुआ है एसएल नंबर, मतलब 2 लिखा हुआ है, मतलब 2022 का मॉडल है ये ट्रैक्टर। और फिर आरसी में भी मैच कर लेना है कि ट्रैक्टर 2022 का ही है। अभी नए ट्रैक्टरों में तो पीछे मडगार्ड में भी मैन्युफैक्चर डेट लिखा हुआ होता है। ये देखिए मेरे पास ये पावर ट्रैक का ट्रैक्टर है, इसमें मडगार्ड में लिखा हुआ है एस्को ट्रैक्टर में 9/2022, मतलब ये 2022 में ट्रैक्टर बना हुआ है। और फिर आप आरसी में चेक कर ले कि 2022 का ही ट्रैक्टर है। कई ट्रैक्टर क्या होते हैं मैन्युफैक्चर 1 साल का होता है और पार्सिंग दूसरे साल का होता है। पहले आप जाके ये ऑयल लेवल चेक कर लीजिए। इस ऑयल गेज को बाहर निकाल के कपड़े से साफ करके फिर अंदर डाल दीजिए। फिर बाहर निकालिए और चेक कीजिए कि ऑयल का लेवल पूरा है या नहीं। अगर ज़्यादा कम है ऑयल लेवल तो आप उस ट्रैक्टर को वहीं पे छोड़ दीजिए और दूसरा ट्रैक्टर को ही देखिए। और बाद में हमें चेक करना है ट्रैक्टर के टायरों का मैन्युफैक्चर, जो कि टायरों के ऊपर ही लिखा हुआ होता है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 2022 लास्ट में, मतलब ये ट्रैक्टर के साथ का ही टायर है। ऐसे करके आप चारों टायर में मैन्युफैक्चर डेट देख ले ताकि आपको पता लगे कि कोई टायर बदला हुआ है या कोई अलग टायर डाला हुआ है। फिर आपको चेक करना है ये ट्रैक्टर का आगे वाला जो एक्सल होता है उसकी चाल को, प्ले को। इसके लिए आप खड़े ट्रैक्टर में ऐसे टायर को ऐसे हिलाइए। अगर टायर ऐसे आगे पीछे हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि इसके एक्सल में प्ले हो गया है और आपको वो काम कराना पड़ेगा। और दूसरा कि आप पूरे ट्रैक्टर को पहले अच्छे से चेक कर लीजिए कि ट्रैक्टर कहीं से लीक है या नहीं है। अगर कहीं से ऑयल निकल रहा है तो आपको आगे जाके उसमें काम कराना पड़ सकता है। अब आपको क्या करना है कि ट्रैक्टर को स्टार्ट करना है। और स्टार्ट करते समय आप देख लीजिए कि ट्रैक्टर डायरेक्टली स्टार्ट हो जा रहा है या टाइम लगा रहा है। अगर कंप्लीट 1 सेल में ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपका बैटरी और डायनामा का जो भी है काम वो कंप्लीट है। और अगर ट्रैक्टर राउंड लेके स्टार्ट हो रहा है तो या तो बैटरी में दिक्कत है या तो पंप में दिक्कत है। ऐसे स्टार्ट करके आप इसे चेक कर लीजिए। देखिए ट्रैक्टर चालू हो गया है। फिर आपको क्या करना है, खड़े ट्रैक्टर में थोड़ा थोड़ा रेस्ट देना है। रेस्ट देते समय आप देखिए कि ट्रैक्टर धुआं दे रहा है या नहीं दे रहा है। और ट्रैक्टर के आरपीएम को भी देखना है कि ट्रैक्टर आरपीएम एकदम से पकड़ लेता है या टाइम लगा रहा है। फिर आपको क्या करना है, ट्रैक्टर को थोड़ी देर चलाना है। कहीं भी खेत में भी चलाइए, रोड पे चलाइए और चेक कीजिए। और फिर चलाने के बाद आपको क्या करना है, ट्रैक्टर को 10-15 मिनट चलाइए और फिर आपको क्या करना है, ये ऑयल डालने वाला जो नट होता है उसको खोलिए, ट्रैक्टर को चालू रहने दीजिए। फिर देखिए कि यहाँ से कोई धुआं दे रहा है। अगर धुआं दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके ट्रैक्टर का इंजन वीक है। और ये बोल्ट को भी आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पे कहीं लीकेज नहीं है, कहीं पैकिंग नहीं डला हुआ है। अगर पैकिंग डला हुआ है तो आप समझ लीजिए कि उस ट्रैक्टर का इंजन पहले खुल गया है। फिर आपको क्या करना है, इस रेजिस्टर कैप को खोलना है। खोलते समय ध्यान रखें कि ट्रैक्टर गर्म हो तो ऊपर कपड़ा रख के फिर खोलेंगे। अगर पानी गर्म हुआ तो आपके ऊपर पानी गिर सकता है। हमारा ट्रैक्टर अभी गर्म है इसलिए हम इसे नहीं खोलेंगे। और इस ढक्कन को खोल के आपको चेक करना है कि अंदर पानी कैसा है। अगर पानी के साथ ऑयल मिला हुआ है तो आप समझ जाइए कि आपके इंजन में भी कोई दिक्कत है। इंजन की कंडीशन चेक करने का एक और तरीका भी है। ये जो ऑयल गेज दिया होता है ट्रैक्टर में उसको आप निकालिए और फिर ट्रैक्टर चालू कीजिए। अगर यहाँ से ट्रैक्टर ऑयल फेंक रहा है तो समझ लीजिए आपका इंजन वीक है। यहाँ से ऑयल नहीं फेंकना चाहिए और धुआं भी नहीं देना चाहिए। धुआं अगर दे रहा है तो भी समझ लीजिए कि आप जो ट्रैक्टर देख रहे हैं उसका इंजन वीक है। और ये ट्रैक्टर का जो डीजल पंप दिया होता है उसको आप अच्छी तरह से देख ले कहीं से लीक है या नहीं है। और देख लीजिए कि कहीं पे पैकिंग डला हुआ है, अलग से पैकिंग में जो ट्यूब लगता है वो लगा हुआ है। अगर पैकिंग आपको दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके ट्रैक्टर का पंप पहले कभी खुल गया है। फिर आपको क्या करना है, जो पिछले वाला जो एक्सल होता है टायर में वहाँ आपको चेक करना है वहाँ कहीं से ऑयल तो नहीं निकल रहा है। अगर ऑयल निकल रहा है तो वो पैकिंग आपका लीक होगा और आगे जाके आपको खर्चा आएगा। और दोस्तों इंजन की पोजीशन चेक करने का एक और उपाय भी है। इसे मीटर दिया होता है ऑयल प्रेशर वाला,
इस ट्रैक्टर में डिजिटल है, यहाँ पे लाइट दी हुई है। जब हम ट्रैक्टर चालू करेंगे तो ये लाइट बंद हो जानी चाहिए। और जिन ट्रैक्टरों में ऐसे सादे मीटर है उसको आप रेस दे के चेक कीजिए कि मीटर कितना आगे बढ़ रहा है। अगर ऑयल प्रेशर कम बता रहा है तो आप समझ जाइए कि उसके इंजन में कोई दिक्कत है, और अगर सुई हिल रही है तो भी आप समझ जाइए कि इंजन में कोई दिक्कत है। इंजन तो हमने चेक कर लिया, अब बारी है हाइड्रोलिक। तो हाइड्रोलिक चेक करने के लिए हमको क्या करना है, ये काले वाले लीवर को ऐसे पीछे लेना है और फिर देखिए कि हाइड्रोलिक कितनी देर बाद ऊपर उठ रही है। ऐसे 2-3 बार ऊपर नीचे करना है। देखिए ऐसे ऊपर नीचे करना है। अगर हाइड्रोलिक में कुछ दिक्कत होगी तो हाइड्रोलिक झटके लेके ऊपर उठेगा। और फिर क्या करना है आपको, ये लाल वाला लीवर है उससे उसको उठाना है। अगर लाल वाले लीवर से हाइड्रोलिक नहीं उठती तो भी आपके हाइड्रोलिक में दिक्कत है। और अब हमें ट्रैक्टर के गियर चेक करने हैं, सभी गियर डाल के आगे पीछे करने जाए। चारों के चारों गियर डाल के देख लीजिए कि गियर लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। रिवर्स भी चेक कीजिए, ये लो गियर है वो भी लगा के चेक कीजिए कि लो गियर सही से काम तो कर रहा है ना। अब हमें क्या करना है, ट्रैक्टर को रोड पे लेके फिर फुल स्पीड से लेके जाना है। ट्रैक्टर को रोड पे लेके फिर फुल स्पीड में चलाइए और देखिए कि ट्रैक्टर ऐसे आड़ा तिरछा तो नहीं भाग रहा। अगर आड़ा तिरछा भाग रहा है तो आप देख लीजिए कि आपके स्टीयरिंग में कोई दिक्कत हो सकती है। और स्टीयरिंग की चाल चेक करने के लिए इसको ऐसे हिलाइए। अगर ऐसे स्टीयरिंग हिल रहा है तो आपके स्टीयरिंग का काम आने वाला है। अब हमें चेक करना है ट्रैक्टर में ताकत कैसी है। तो इसके लिए आप क्या करें, एक पेडल को ब्रेक पेडल को फुल से दबाइए और थोड़ा रेस्ट दीजिए ट्रैक्टर को, और फिर पहले या दूसरे गियर में डालिए। फिर धीरे धीरे क्लच छोड़िए और फिर देखिए कि ट्रैक्टर धुआं दे रहा है। दबते वक्त धुआं दे रहा है ट्रैक्टर। अगर थोड़ा धुआं दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज़्यादा धुआं दे रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका डीजल पंप वीक है। तो हमने हाइड्रोलिक चेक कर लिया, गियर चेक कर लिया, ट्रैक्टर का पिकअप चेक कर लिया। अब बारी है पूरे ट्रैक्टर को देखने की। तो पूरा ट्रैक्टर एकदम अच्छी तरह से आप देख लीजिए कि कहीं इसकी ट्रैक्टर की बॉडी में कहीं दरार तो नहीं है। मैंने कितने ट्रैक्टर देखे हैं जिनमें इंजन में कहीं पे दरार होती है छोटी, और पिछले हिस्से में दरार होती है। इसलिए आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं ट्रैक्टर में दरार तो नहीं है। ट्रैक्टर का पीटीओ चालू करके भी देख लीजिए कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। और बन सके तो आप ट्रैक्टर को देखने दिन में ही जाइए, रात को नहीं जाइए, क्योंकि कोई अगर ट्रैक्टर में दिक्कत होगी तो हमें सुबह के उजाले में पता चल जाएगा, रात में जल्दी नहीं पता चलेगा। अब आपको ट्रैक्टर पूरी तरह से पसंद आ गए, आपके परिणामों पर खरा उतरता है, तो आप उस ट्रैक्टर की बार्गेनिंग करके जितना हो सके उतना भाव घटा के आप ले लीजिए। तो दोस्तों आरसी बुक में हमें क्या क्या चेक करना है ये हम आपको बताएंगे। देखिए ये ट्रैक्टर का नंबर लिखा हुआ है 0252 और ये रजिस्ट्रेशन डेट लिखा हुआ है 18/10/2022 और उसकी वैलिडिटी है 17/10/2037। और यहाँ पे लिखा हुआ होता है ऑनर, मतलब ट्रैक्टर के ऑनर कितने बदले हैं। यहाँ पे एक लिखा हुआ है मतलब ट्रैक्टर फर्स्ट ऑनर है। और ये इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये सब नंबर आप ट्रैक्टर से मैच कर लीजिए। इस ट्रैक्टर में हमने लोन नहीं लिया है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे साइड में अगर लोन लिया होता तो यहाँ पे बैंक का नाम लिखा हुआ आता, जो भी हमने फाइनेंस कराया होता जिस भी बैंक से, उस बैंक का यहाँ पे नाम लिखा हुआ होता। अगर यहाँ पे कोई भी बैंक का नाम लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि उसका अभी लोन चालू है। अब हमें क्या करना है, इसको पलटना है और पलट के देख लेना है कि कौन से साल में ट्रैक्टर बना है। ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9/2022 मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी कि 2022 के 9वें महीने में ये ट्रैक्टर बना है। और पूरे ट्रैक्टर की यहाँ पे जानकारी है, यूरो 47 मॉडल है, कौन सा कलर है, कितने किलो ट्रैक्टर का वेट है, सभी तरह की जानकारी यहाँ पे दी हुई है। कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ये सब आपको देख लेना है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो हमने आपको बताई कि पुराना ट्रैक्टर लेते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और अपने सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। और हमसे अगर वीडियो में कोई भूल हुई है तो आप कमेंट करके हमें भी बता सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।